शहर के लाइन पार की वत्स कॉलोनी निवासी बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की असमय मौत के बाद न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। बहादुरगढ़ में हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर दिवंगत खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। कैंडल मार्च का नेतृत्व हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया ने किया। इस दौरान अमन के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थामकर अपने बेटे को नमन किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील दोहराई। मार्च के दौरान लोगों ने अमन को इंसाफ दो के नारे भी लगाए। कैंडल मार्च स्टैंडर्ड स्वीट्स, लाल चौक से शुरू होकर रेलवे रोड होते हुए ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम तक पहुंचा। इसी स्टेडियम में कुछ दिन पहले बास्केटबॉल पोल गिरने से वत्स कॉलोनी निवासी होनहार खिलाड़ी अमन की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही शहर में गहरा रोष है और लोगों का कहना है कि यह हादसा पूरी तरह लापरवाही का नतीजा है। मार्च के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि अमन एक उभरता हुआ खिलाड़ी था और परिवार का इकलौता बेटा था। आगे चलकर वह परिवार का सहारा बनना था, लेकिन स्टेडियम में रखरखाव की गंभीर लापरवाही ने एक होनहार युवक की जान ले ली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद घायल अमन को समय पर और उचित इलाज नहीं मिला। पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उपचार में देरी हुई, जिसकी वजह से अमन की जान नहीं बच सकी। निशित कटारिया ने मांग की कि अमन के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन और सरकार से कहा कि स्टेडियम के जिम्मेदार अधिकारियों और इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। कटारिया ने कहा कि अमन को न्याय दिलाना ही उसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अमन को याद कर रहा है, जो इसी बास्केटबॉल ग्राउंड में मेहनत करने के लिए, हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए जो हर रोज़ प्रैक्टिस करने आता था। आज सबका मन संजो गया है, रोने सबके आंखों में आंसू हैं। उसके ऊपर जब पोल गिरा, सरकार की कोई मदद नहीं होने के बाद उसने अपने माता पिता के हाथों में अपनी शहादत होगी उनकी। आप देखिए कितना एक सरकार की नेग्लिजेंस है प्योरली। आप देखो सरकार के रख रखाव कुछ है नहीं बहादुरगढ़ के स्टेडियम में। आप देखिए इन्होंने अब अपनी जान बचाने के लिए वो जो एक आधे जो पोल होते थे वो भी साइड में आपके यहाँ घेर दिए। आप देखिए सरकार ने दिया क्या, 5 लाख रुपए मुआवजा, और वो भी राजीव गांधी जिसमें रोड एक्सीडेंट के उसमें मिलता है। क्या ये रोड हादसा था? ये उस बच्चे की मृत्यु हुई है। हमारी तो सरकार से ये मांग है कि इस पे ये नहीं कि हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, बात यह है कि एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, हरियाणा ने एक अपना खिलाड़ी खोया है। आज उन हज़ारों माँओं की आंखों में आंसू हैं और सरकार से दुआई लगा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दी जाए। आप देखिए उनकी एमएलआर के अंदर पीजीआई रोहतक जैसे बड़े संस्थान आज ये बोल रहे हैं, जब उनकी एमएलआर रिपोर्ट लिखी गई तो उसके अंदर उन्हें अमन को मेल को फीमेल कर दिया। 15 साल के बच्चे को 25 साल का एक एडल्ट बना दिया। हॉस्पिटल में आने का टाइम ज़ीरो, कोई टाइम नहीं। मतलब आप ये देखिए कि सारा प्रश्न चिन्ह इस सरकार के ऊपर उठा रहा है। इसीलिए आज पूरा बहादुरगढ़, जिसमें बहुत युवा साथी और हज़ारों माँ आज सड़कों पर उतरी हैं सरकार से आग्रह करने के लिए। जब हम एसएचओ साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, अरे आज आप देखिए एक खाली एक सरकारी अफसर डीएसओ को सस्पेंड कर देना, क्या ये आज तक मतलब इतनी उसमें इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ यही सरकार कर सकती थी? खेल विभाग ने खुद को अधिकारियों को बचाने के लिए क्लियरेंस दे दी है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके अंदर नहीं आता। गलती तो हमारी थी ना कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे थे। सरकार की थोड़ी कोई गलती होती है, गलती तो ये हमारी बना देते हैं। सरकार ने तो ये भी बना दिया कि हम 25 साल के हैं। सरकार ने तो ये बना दिया, आज उनकी माँ यहाँ खड़ी हुई है, उन्हें कह दिया क्रिकेट खेलते थे वो। मैं उस घर में खुद गया, वहाँ पर 2 बॉल पड़ी हुई हैं, बैट का कोई नामो निशान नहीं। तो मतलब बचाने के लिए आज सरकार, फिर अगर ऐसा ही था क्रिकेट खेलता था तो 5 लाख रुपए आज उनके खातों में क्यों डाल दिए गए? ये सवाल है। आज आप मीडिया साथियों को ये सवाल सरकार से करने होंगे कि कब उन लापरवाही जिसने बरती है, कब एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर में कोई कार्रवाई थोड़ी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें दिक्कत क्या है अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? और इतना समय। तो मैं आज सरकार से निवेदन करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि इस परिवार को, इस हरियाणा के खिलाड़ियों को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द वो एफआईआर दर्ज करें, जिनकी हम कंप्लेंट दे के आ चुके हैं थाने में। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें।
और इस हमारे भाई को अमन को इंसाफ मिले। सर मुझे माननीय मंत्री ये इतनी गुजारिश है कि मेरे लड़के को इंसाफ मिले। वो जो हमने एप्लीकेशन दी है शायद क्या उनको छुपाने के उनको बचाने के चक्कर में क्या हमारी रिपोर्ट अभी ऐसे की ऐसे रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री साहब से यही पूछना चाहता हूँ मुझे मेरे लड़के को हमें इंसाफ कब मिलेगा। क्या वोट के चक्कर में ये हमारे पास आते हैं? क्या वोट ही उनको सबसे अजीज है? मैं ये माननीय मंत्री से ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी एफआईआर जो हमने दर्ज की है उन पे कार्रवाई कब की जाएगी, दोषियों को कब तक छुपाएंगे। ये गवर्नमेंट नहीं एप्लीकेशन दी है, अब जो एप्लीकेशन दी है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या ये गवर्नमेंट क्या बीजेपी उसको छुपाती रहेगी? इनको दोषियों को कब तक छुपाती रहेगी? क्या हम आज के टाइम में हर किसी के पास 1 या 2 बच्चे हैं, क्या जो बच्चा आगे बढ़ रहा है क्या वो आगे भी ना बढ़ पाए? मुझे माननीय मंत्री जी से इतनी गुजारिश है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। उनको मानता हूँ वहाँ के पीजीआई डॉक्टरों का उसको मानता हूँ, या खेल मंत्रालय जहाँ ये पोल लगे हुए हैं उनको उसको कसूरवार मानता हूँ। और इतना होते हुए भी माननीय मंत्री जी हमारा अभी भी कुछ हमारे तरफ ध्यान भी नहीं गया उसका। मैं उससे इतनी गुजारिश करता हूँ कि इस पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाए। कोई सरकारी अधिकारी आपके पास आया, घर पहुंचा? नहीं, हमारे पास अभी कोई अधिकारी नहीं आया सर। मुआवजा मिल गया? मुआवजा तो दिया है उन्होंने। क्या वो काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो इससे ज़्यादा तो मैं ही दे देता।